आप एक सर्किट देख सकते हैं, ये उस सर्किट की बैटरी है जिसे E से रिप्रेजेंट किया गया है, ये उस सर्किट का वोल्टेज है जिसे V से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये उस सर्किट का रेजिस्टर है जिसे R से रिप्रेजेंट किया गया है। हमें मालूम है कि जब हम किसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो उसमें से करंट फ्लो होने लग जाता है, और कन्वेंशनल करंट में जो चार्जेस हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर। अब जो रेजिस्टेंस है, हमने यहाँ पे जो रेजिस्टर यूज़ किया, इसकी जगह हम कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए करंट की ज़रूरत हो उसे, जैसे कोई टीवी, एसी, फैन, कोई भी ऐसी चीज़ जो करंट पर चलती हो। सपोज हमारी बैटरी जो है वो है 12 वोल्ट की। जब चार्जेस जो हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे तो उनके ऊपर 12 वोल्ट होगा, बट जब वो रेजिस्टर्स या हमारे रेजिस्टर या लोड में से गुजरेंगे तो उनके ऊपर जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है वो ड्रॉप होने लग जाएगा, और जब वो बैटरी के नेगेटिव एंड की तरफ जाएंगे तो उनके ऊपर जो वोल्ट होगा वो 0 हो चुका होगा। देन वहाँ से बैटरी उन चार्जेस पर मेहनत करेगी, वर्क डन करेगी, जिसकी वजह से वो लोअर पोटेंशियल से अगेन हायर पोटेंशियल पे जाएंगे और इसी तरह फ्लो जारी रहेगा। अब हम हमारी इस एग्जाम्पल को थोड़ा विजुअलाइज करके देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लिटिल हिप्पो, और आप देख सकते हैं कि जब चार्जेस लोअर एंड पर आते हैं तो वो कैसे उन्हें उठाकर हायर पोटेंशियल पे रख रहा है, उन पर मेहनत कर रहा है, उन पर वर्क डन कर रहा है। इसी तरह बैटरी भी करती है। वर्क जो है वो डिपेंड करता है कि कितना हायर पोटेंशियल पे चार्ज को रखना है और चार्ज कितना है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वर्क इज इक्वल्स टू V इंटू डेल्टा Q। हमें मालूम है कि वर्क, किसी भी चीज़ पे जब हम वर्क डन करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, और हमें ये भी मालूम है कि पावर जो इक्वल होती है एनर्जी ओवर टाइम के, बट इस केस में वो इक्वल है वर्क ओवर टाइम के। अब हम इस इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट। हमने वर्क को पहले ही कैलकुलेट कर लिया जो कि है V इंटू डेल्टा Q। अब अगर मैं वर्क को डिवाइड कर दूँ डेल्टा T से यानी टाइम से, तो क्या आएगा V डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, जो कि हमें मालूम है इक्वल है करंट के। हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला आया V इंटू I यानी वोल्टेज इंटू करंट। हमें ओहम्स लॉ से मालूम है कि V की वैल्यू है IR। अब अगर हम हमारे इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूला में V की वैल्यू डालना चाहें तो वो होगी I स्क्वायर R। इसी तरह अगर हम I की वैल्यू डालना चाहें तो ओहम्स लॉ से हमें मालूम है कि I इज इक्वल्स टू V ओवर R। वो हो जाएगा V स्क्वायर ओवर R। हमारे पास 3 फॉर्मूलाज आ गए, V इंटू I स्क्वायर R एंड देन V स्क्वायर ओवर R। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।